हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल अभिज्ञान एजुकेशन। चैनल पर पहली बार अगर आप आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए देख लेते हैं आज केवीएस इंटरव्यू और डेमो की पहली वीडियो होगी ये डेडिकेटेड मिशन केवीएस को लेके, क्योंकि केवीएस का रिजल्ट किसी भी दिन विद इन वीक जारी होने वाला है। काम बहुत तेज़ी से चल रहा है, जैसा कि मैंने आपको कट ऑफ भी बता दी है। अगर आपने कट ऑफ के हिसाब से आपके नंबर आ रहे हैं, जनरल ओबीसी एससी एसटी की जो भी भाई बहन हैं, जो भी कैंडिडेट, जो भी स्टूडेंट्स हैं, वो वीडियो को ज़रूर देखेंगे लास्ट तक, क्योंकि इंटरव्यू डेमो में एक एक नंबर इंपॉर्टेंट होने वाला है। कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। स्पेलिंग मिस्टेक्स में जो स्पेलिंग आपको डिक्टेशन के रूप में लिखनी होगी ग्रीन बोर्ड पे, अगर इंटरव्यूअर कहता है वहाँ पे पैनल, अगर आपको कहते हैं कि आपको वैक्यूम की स्पेलिंग लिखनी है और आपको निमोनिया की स्पेलिंग लिखनी है, ये सारी स्पेलिंग ऐसी होती हैं कि अगर आपने इसमें गलती कर दी, इसका मतलब है कि आपके चांसेस इंटरव्यू से बाहर होने के ज़्यादा हो जाएंगे। क्योंकि एज अ टीचर कोई भी संगठन ये नहीं चाहेगा कि उनके यहाँ आने वाला शिक्षक ऐसा हो जिसको लिखना ना आता हो, चाहे वो इंग्लिश की स्पेलिंग्स हो या हिंदी की वर्तनी हो, शुद्ध अशुद्ध शब्द हो। इसको लेके आपको डेली एक वीडियो मिल जाया करेगी, जल्दी से आप लोग देख लीजिएगा। एक एक वर्ड्स इंपॉर्टेंट होंगे, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे वैक्यूम। वैक्यूम के आज तक आप लोगों ने जो भी स्पेलिंग पढ़ी होगी वो VACCUM होगी। अगर मेरी बात सही है तो आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। बट वैक्यूम की करेक्ट स्पेलिंग होती है VACWM। इसी तरीके की स्पेलिंग आपको देखने को आगे भी मिलेंगी। चलिए देख लेते हैं। कॉमनली मिस स्पेल्ड वर्ड्स कैलेंडर। आप सपोज दैट डेमो टीचिंग कर रहे हो और अगर कहीं से पैनल को ये लगे कि कैलेंडर की स्पेलिंग कंफ्यूजिंग होती है, चलो छात्र से पूछ लेते हैं, तो आपके लिए जो यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हैं, जो हिंदी मीडियम के, जिनकी इंग्लिश उतनी बेटर नहीं है, उनके लिए एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि कहीं से भी अगर आप नर्वस होंगे वहाँ पे, तो नो डाउट इंसान है आप, तो गलती होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो प्लीज़ एक एक वर्ड आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, ध्यान दीजिएगा। कैलेंडर की स्पेलिंग में CALENDER यहाँ पे गलत होता है। कैलेंडर की स्पेलिंग में CALENDAR होता है, इसको ध्यान दीजिएगा कि ER की जगह AR होता है। ठीक है, नेक्स्ट होती है स्पेलिंग आपकी, नेक्स्ट स्पेलिंग हो जाती है आपकी टुमारो। टुमारो में डबल M नहीं होता है, यहाँ पे सिंगल M होगा, इसलिए टुमारो की स्पेलिंग भी इंपॉर्टेंट मानी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट स्पेलिंग अगर हम लोग देखें तो नेक्स्ट स्पेलिंग की बात करते हैं तो डिसअपियर। डिसअपियर आपके सामने नजर आ रहा होगा। डिसअपियर में भी सेम जिस तरीके से टुमारो में प्रोनाउंसिएशन होता है, उसी तरीके से डिसअपियर में भी स्पेलिंग मिस्टेक होने के चांसेस होते हैं। यहाँ पे डबल S हो जाता है, तो डिसअपियर में सिंगल S का यूज़ करेंगे और बाकी चीज़ें सेम रहेंगी। आप एक एक वर्ड देखते जाएंगे तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा वो वर्ड। आपको दोबारा पढ़ना नहीं पड़ेगा, लिखना नहीं पड़ेगा दोबारा। आप नो डाउट आपको आता है, बट कहीं ना कहीं से वो स्लिप ऑफ टंग हो जाएगा, इसलिए आप देखते रहिए। एक एक वर्ड आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट में आपके सामने अगर आर्ग्यूमेंट की बात करें तो सिंपली आर्ग्यूमेंट लिखना होता है, तो आर्ग्यू ऐसे लिखते हैं ARGUE। बट अगर आर्ग्यूमेंट की बात आती है तो ARGUMENT होता है, ई नहीं होता है। वेडनेसडे। वेंसडे बोला जाता है वेंसडे, बट लिखा जाता है WEDNESDAY। तो वेंसडे में WEDNESDAY होता है, इसका ध्यान आप लोग रखेंगे। अकर्ड में, अकर्ड में यहाँ पे एक R मिसिंग है, इसलिए एक R और हो जाता है OCCURRED। ये जो डबल डबल वाले वर्ड्स होते हैं जिसमें CCR, इसी तरीके से इन सब पे ध्यान देने वाली चीज़ें होती हैं। अब अगर आपको पैनल क्यू लिखने को कहता है कि आप क्यू लिख के दिखाइए या क्यू की स्पेलिंग लिख के दिखाइए, तो आप हो सकता है सिंपली ये क्यू लिख दें, बट क्यू ये लेटर बोला जाता है। स्पेलिंग अगर लिखने की बात आएगी तो क्यू की स्पेलिंग ये नहीं होती है, क्यू की स्पेलिंग आपकी ये हो जाती है। इसी तरीके से जो बैंकिंग वर्ड चेक होता है, आपको अगर चेक लिखने को बोला जाएगा तो हो सकता है आप CHECK लिख दें, बट जो वर्ड एग्जैक्ट बैंकिंग वर्ड वो आपको बताएंगे कि बैंकिंग टर्म्स में जो चेक यूज़ होता है उसकी स्पेलिंग क्या होती है। अगर आपको वो स्पेलिंग आती है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं देयर की स्पेलिंग। तो देयर की स्पेलिंग जो होती है वो THEIR होती है। यहाँ पे EIE का जो खेल होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे रिसीव्ड में, रिफर्ड में, वीडियोज़ में कभी E इधर होता है, कभी I इधर होता है, डायमंड में, ये सारे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इसलिए इन इससे रिलेटेड जो स्पेलिंग्स हैं उनको ध्यान से आप पढ़ा करिए। इसके बाद ट्वेल्थ यहाँ पे लिखा हुआ है TWELTH, बट 12th होता है,
जो भी साथी होंगे उन्हें पता होगा मैथमेटिक्स वाले 12th होता है, TWELFTH। ये इम्पॉर्टेंट हो जाएगा बीएससी वालों के लिए। इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि अगर हम लोग बात करें कि अगर आप बीएससी वाले हैं स्टूडेंट, अगर आप डेमो टीचिंग करने गए, कहीं से भी उनके दिमाग में आ गया कि आप 4th लिख के दिखाइए, 4th की स्पेलिंग, 12th की स्पेलिंग, 8th की स्पेलिंग, ये सब ऐसी स्पेलिंग है जिसमें कभी एक दो वर्ड्स, एक दो जो लेटर्स हैं वो मिस हो जाते हैं, तो आपका इंप्रेशन वहाँ पे गलत पड़ेगा। तो आपको ये कोशिश करनी है कि आपको ओवरऑल इंटरव्यू पॉजिटिव डायरेक्शन में रहे, इसलिए ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, छोटी छोटी माइन्यूट मिस्टेक्स ना होने पाएँ। अगर आप जैसे मैथ्स के कैंडिडेट हैं और आप मैथ्स की डेमो टीचिंग कर रहे हैं, तो वो हो सकता है आपसे कह दे कि अर्थमेटिक लिख के दिखाइए। अब आप जब अर्थमेटिक लिखने जाएंगे तो ARITHMATIC लिख देंगे, बट यहाँ पे ए नहीं होता है, यहाँ पे ई हो जाता है। बोलने में तो अर्थमेटिक होता है बट लिखने में अर्थमेटिक लिखा जाता है। समझ गए होंगे आप मेरी बात। तो ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हो जाती हैं। इसके बाद यहाँ पे डेफिनेटली की स्पेलिंग आपको देख लेनी चाहिए। तो डेफिनेटली में यहाँ पे NA नहीं होगा, NITELY, यानी DEFINITELY। नोटिसेबल में नोटिसिएबल लिखा जाता है, बोला नोटिसेबल जाता है बट नोटिसिएबल होता है, CEA होगा, यहाँ पे CE मिसिंग है तो यहाँ पे E कर लीजिएगा। कन्वीनियंट में कन्वीनियंट की स्पेलिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती है। लास्ट टाइम जब एक हमारे फ्रेंड ने इंटरव्यू दिया था KVS में, तो उनका कन्वीनियंट को लिखने के लिए बोला गया था और उन्होंने सेम यही स्पेलिंग लिख दी थी कन्वीनियंट की, तो गलत हो गया था, बट उनके नो डाउट रिटर्न में अच्छे मार्क्स थे तो उनका सिलेक्शन हो गया था। तो आपको ये गलती नहीं करनी है। अगर आपके रिटर्न में कम मार्क्स बन रहे हों तो आपको एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाएगा। बेगिनिंग से रिलेटेड अगर देखें तो बेगिन या बेगिनिंग जो भी चीज़ें होती हैं इसमें सिंगल जी यूज़ होता है, तो आपको ये ध्यान रखनी है BEGI यहाँ पे देखिए डबल जी लिखा हुआ है बट आपको सिंगल जी यूज़ करना है, और डबल एन होता है बेगिनिंग में, सिंगल जी और डबल एन हो जाएगा। तो आपको ये देखना है। फेब्रुअरी, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को फेब्रुअरी की स्पेलिंग पता होगी। इग्नोर बोला जाता है इग्नोर, बट इग्नोर लिखा जाता है इग्नोर, ठीक है, इग्नोर। अपॉर्चुनिटी, तो अपॉर्चुनिटी में OPPORTUNITY होती है अपॉर्चुनिटी की स्पेलिंग। स्पीच आप लोग भाषण देते होंगे, देखते होंगे, तो भाषण की स्पेलिंग जो होती है वो स्पीच, SPEECH स्पीच हो जाती है। आज तक आपने लेटर्स लिखे होंगे, एप्लीकेशंस लिखी होंगी, तो लास्ट में लिखा जाता है योर्स ट्रूली। तो योर्स ट्रूली जहाँ लिखने की बारी आती तो वहाँ पे आप लोग मोस्टली ये लिख देते होंगे, बट ये गलत स्पेलिंग होती है। योर्स ट्रूली की स्पेलिंग होती है योर्स TRU+LY, बस ई नहीं होगा। योर्स ट्रूली में आपको ई नहीं लिखना है, इसका ध्यान जरूर दीजिएगा। वियर्ड में W, जैसे मैंने अभी पिछली वाले में बताया कि आपको रिसीव्ड का ध्यान रखना है, इसी तरीके से मैंने कहा दियर का ध्यान रखना है। आप देख रहे होंगे तो रिसीव्ड, दियर, इन सब स्पेलिंग्स को ध्यान में रखते हुए आपको स्पेलिंग्स लिखनी है। वहाँ पे कंफ्यूजिंग वर्ड्स यही देंगे, तो इसलिए वियर्ड की स्पेलिंग आपको वहाँ पे सही लिखनी है, WEIRD, और रिसीव्ड की स्पेलिंग भी आपको लिखनी है। तो इसी तरीके से ये आज की रही। इसी तरीके से डे बाय डे आपको वीडियोस मिलती रहेंगी। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।